हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करना कई सारे कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी कंसीव हम जब चाहते हैं उस वक्त में नहीं हो पाता है। दोस्तों, पीरियड्स के समय महिलाओं का फाउंडेशन डेज होता है, जिसमें कि आपका एग जो है फॉलिकुलर्स के अंदर ग्रो होता है और इसमें मैक्सिमम 14 डेज का टाइम भी एक्सपेंड हो सकता है। पीरियड्स के दौरान यदि महिलाएं ध्यान रख लेती हैं जो स्पेशली इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं, तो उनका एग काफ़ी अच्छा बनना और तैयार होना आपके गर्भाशय के अंदर आपके ओवरीज में शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने की आधी जर्नी तो आप कंप्लीट कर चुकी होती हैं। इसीलिए इन फाउंडेशन डेज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इन डेज में कुछ ऐसी बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए महिलाओं को, ताकि उनको गर्भधारण होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं या जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इनमें स्पेशली महिलाओं में लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, यूट्रस से संबंधित जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स एग से संबंधित कई सारी समस्याएं होती है। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पीरियड्स के दिनों में आपको आपका ख्याल किस तरह से रखना है, जिसके कारण आपका एग बहुत अच्छे से बने। और जब एग बहुत अच्छा बनने लगता है, तैयार होने लगता है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी इंजेक्शंस, विदाउट एनी हार्मोनल इंजेक्शंस, तो फिर फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की 60% ऑफ जर्नी आपके कंप्लीट हो चुकी होती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मदद मिल जाती है। टिप नंबर 1, ज़्यादा सॉल्टी फूड लेना। क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो कई सारी महिलाओं को चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है। एक तो पीरियड्स का टेंशन, उसके अलावा पीरियड्स में होने वाले प्रॉब्लम्स का काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है। इसके टेंशन को दूर करने के लिए आप खाना पीना अच्छा खाना चाहते हो, और नमक इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नमक ज़्यादा लेने की वजह से आपकी बीपी फ्लैक्चुएट हो सकती है, आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये कंसिस्टेंटली काफ़ी वक्त तक ठहर भी सकती है। इसलिए आपको वाइट नमक नहीं लेना चाहिए। आपको इसके बिहाफ में पिंक रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक ज़रूरत के हिसाब से मात्रा में, क्योंकि अत्यधिक अगर क्वांटिटी आप नमक ज़्यादा खाती हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पीरियड्स के डेज में नमक जितना कम हो सके उतना ही लीजिए, या ज़रूरत मात्र ही लीजिए। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान आपको ये रखना है कि पीरियड्स के दौरान कई बार महिलाएं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाती हैं उनके पीरियड्स प्रॉब्लम को लेकर के, कि जब आपको इचिंग या फिर आपको बहुत ज़्यादा हीट परेशान करता है पैड्स वेयर करते समय, तो आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ठंडेपन के लिए आप किसी सोप या साबुन का इस्तेमाल कर लेती हैं। इंटरनल पार्ट तक आप बहुत ज़्यादा वॉश करती रहती हैं आप अपने निचले पार्ट को, तो ऐसा मत करिए। केवल और केवल ठंडा साफ सुथरा पानी ही काफ़ी होगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगी, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पीएच लेवल वजाइना का खराब हो सकता है, और जिसके कारण बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक महिलाओं को कैरी करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है उसमें। और कंसीव करना तो भूल ही जाइए, कंसेप्शन कभी भी आपको अगर इन्फेक्शन है वजाइना में तो नहीं हो पाएगा, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शंस धीरे धीरे घर कर लेते हैं, वो इंटरनल पार्ट तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए कभी भी हार्मफुल केमिकल्स आप पीरियड्स के दौरान में यूज़ मत करिए। इसका दूसरा रीज़न ये है कि पीरियड्स के दौरान आपके सर्विक्स का मुख पूरा ही खुला हुआ होता है। बहुत जल्दी से इन्फेक्शंस आपके बच्चेदानी तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी से ही जो पीरियड्स में जितना भी कचरा होता है वो फ्लो के साथ में बाहर जाता है, इसलिए फुल्ली ओपन होती है आपकी सर्विक्स माउथ। इसलिए उस समय कोई भी केमिकल्स या इंटरनल पार्ट तक ना ही आपको उंगली से सफाई करनी चाहिए, ना ही किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि कभी भी इस समय कैफीन का सेवन मत करिएगा।
कैफीन का सेवन करने मात्र से आपके हार्मोनल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर काफ़ी टॉक्सिक्स जमा हो सकती है और इनफर्टिलिटी फेस कर रहे कपल्स के लिए कैफीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो डिटोरिएट करता रहता है आपके फर्टिलिटी को और आपके इनफर्टिलिटी के रेशियो को बढ़ाता रहता है। इस वजह से कैफीन कभी भी ना लें। अगर आपको पीरियड्स में पेन होता है, आप जूसेस का सेवन कर सकती हैं, आप चाहें तो गर्म पानी पी सकती हैं, आप चाहें तो ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं, लेकिन कैफीन का सेवन हार्मफुल है, मत करिएगा। पीरियड्स के दौरान इससे नुकसान हो सकते हैं अगर आप सडनली बेबी प्लान करने की ओर आपका नजरिया है। इसके अलावा टिप नंबर 4, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। पीरियड्स प्रॉब्लम को कम करने के लिए महिलाएं अपने आप को पैम्पर करती हैं और कई सारे ऐसे चीज़ आप खाते हैं जो बाहर जा कर के आप लेते हैं, बाजार से बने हुए खाने को खाते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं या फिर ऑयली फूड लेते हैं, तो ये आपके ग्रोथ के जो एग की क्वालिटी होती है उसके ग्रोथ को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, उसके ग्रोथ को ख़राब करता है और एक अच्छा एग नहीं बनने देता है। इसलिए कभी भी पीरियड्स के दौरान आपको तेल वाला खाना, स्पाइसी फूड, जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना है, अवॉइड करना है। जितना हो सके सात्विक खाना खाइए ताकि पीरियड्स में जो कचरा आपके यूट्रस से बाहर निकल रहा है वो बहुत अच्छे से बाहर निकले, उसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और आपका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि वो स्वस्थ एग का निर्माण जो कि पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही होना स्टार्ट हो जाता है वो करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान एक अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, आई नो कि रात में आपको सोने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पीरियड्स लीकेज, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, लेकिन एक अच्छा नींद लेना, जब आपको नींद आती है, चाहे वो दिन का भी समय हो सकता है, रात का भी समय हो सकता है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। जितना माइंड आपका पीसफुल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ओवरीज एक्टिव होंगी और उतना ही अच्छा एग वो प्रोड्यूस कर सकेंगी। इसके अलावा कभी भी पीरियड्स में लॉन्ग टाइम के लिए पैड्स का इस्तेमाल ओनली 5 आवर्स तक ही करना चाहिए। 5 आवर्स के बाद आपको पैड्स रिमूव करने हैं और पैड को चेंज कर देना है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम तक आप एक ही पैड्स में रहते हैं तो वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है। बिकॉज एक मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी वुमेन पीरियड साइकिल के लिए आपको पैड्स का इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि पैड्स को 4 to 5 आवर्स में आपको चेंज करना ही है, चाहे आपको फ्लो बहुत ज़्यादा आए, चाहे आपको फ्लो बहुत कम आए, क्योंकि ऑलरेडी आपके वजाइना पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर इन्फेक्शनल कंडीशन में आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा आपको हार्म कर सकते हैं। और दोस्तों, जो पैड है वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। आई रियली होप कि ये सारे ही टिप्स काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। आपका बॉडी काफ़ी जल्दी से रिकवर होने लगेगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आपके फर्टिलिटी को ये ठीक करने का बहुत इमीडिएटली काम करता है। जितनी ज़्यादा मेडिसिन और जितनी ज़्यादा इंजेक्शंस वर्क नहीं करती है, उतना ज़्यादा आपका लाइफ स्टाइल और आपका बैलेंस डाइट आपके जीवन में एक अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आई रियली होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को भी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।